लेके आओ, जो वस्तु जो कुछ कम है वो लेके आओ। वो तुम्हारे पंचफोटन के जो सुगंध आता है वो उसको ही लेके मैं यहाँ तक पहुँच गया बोले। वो खाने की इच्छा से इधर आया और तुम लोग इस प्रकार से शॉर्टकट मार रही हो, ऐसा नहीं चलेगा। जाओ 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 लेके आओ। तो ये ठाकुर को मैंने क्या ऐसे थे क्या पत्थर कि कुछ भी समझ में नहीं आता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। स्वामी विवेकानंद वो तो बड़े सुंदर, जिसको कहते कि अच्छे अच्छे पकवान बना सकते थे। बहुत ही ठाकुर स्वामी जी को तो मैंने बचपन से वो एक शौक़ था, एक जिसको बोलते हैं ना एक हॉबी पदार्थ बनाने की, और बहुत उनको नॉलेज भी ज़बरदस्त था। और मैंने पाश्चात्य देश में घूम फिर आने के बाद तो उनका और बढ़ गया। बहुत प्रकार के पदार्थ बना सकते थे स्वामी जी। तो उनको कौन से पदार्थ की क्या टेस्ट है, कैसी है, ये है वो है, पता नहीं था। क्या रमण महर्षि देखने में तो लगता है कि एकदम ब्रह्म के महापुरुष बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, लेकिन वो संध्या समय उनका जो था उनके रूटीन में तो 3-4 बजे वो किचन में जाते थे और वहाँ कुछ चटनी वगैरह बनाते थे और सबका डिस्क्रिप्शन देते थे कि इसमें ये डालने से ऐसी टेस्ट रहेगी, ऐसा रहेगा, ये बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, इस प्रकार से खाओ वगैरह। तो इन लोगों को अगर हम मेरे इस प्रकार से हम समझ सकते कि उनको मेरे इंद्रिय ज्ञान नहीं है, ऐसी बात नहीं। तो हम लोगों में और उनमें क्या फ़र्क है? इतना ही फ़र्क है, हम इंद्रिय ज्ञान तक ही सीमित है। वे उससे और ज़्यादा कुछ देख सकते हैं, देखते रहते हैं। क्या देखते रहते हैं? एकत्वम। इसलिए उनको रोग शोक, ये तो शोक मोह आदि का अभाव रहता है। यद्यपि दिखाई दिया तो भी दिखाई देता है, कभी कभी वो इस प्रकार से शोकग्रस्त दिखाई भी देंगे, लेकिन वास्तविक दृष्टि से ना उनको शोक रहता है ना उनको मोह रहता है। दोनों से वे ये सभी चीज़ों से परे है। भगवान श्री कृष्ण का वर्णन हम पढ़ते हैं कि भागवत में इस प्रकार से आता है कि श्री कृष्ण की कोई तो एक भार्या, शायद सत्यभामा थी, जाम्बवंती ने सत्यभामा की कोई तो थी, तो उसके पिता की हत्या होती है। वो कुछ मणि को लेकर कुछ तो है इस प्रकार से, समंतक की सुभद्रा नहीं, सुभद्रा तो उसकी बहन है। उसके कोई तो एक पत्नी है, उस पत्नी के पिता की हत्या होती है। समंतक मणि को लेकर ही, हाँ, तो इस प्रकार से हो जाती है और कुछ झगड़ा। और उस समय बराबर श्री कृष्ण बलराम बाहर है। जब वे आते हैं और उनको सब समझ में आता है तो वहाँ वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण जोर से रोए। उन्होंने अपने जो शोक था बहुत जोर से उन्होंने रुदन आरंभ किया था। तो वह रुदन था क्या वो उनका, कि नाटक कर रहे थे? वो नाटक था वह कि रुदन था? हम लोगों जैसे वो रुदन कर रहे थे कि एक ड्रामा करते हैं। ड्रामा में बहुत लोग रोते हैं ना, ऐसा क्या बोलते हैं ना, ऐसे यहाँ तो नहीं, लेकिन राजस्थान में ऐसी वगैरह प्रथा है कि कुछ इस प्रकार से घर में दुर्घटना वगैरह हो गई तो घर के लोगों को इतना रोना नहीं आता है, तो वो भाड़े से लोगों को बुलाते हैं, औरतें आती है। हाँ, अरे वो तो रहता है वो, हाँ, रुदाली। तो हाँ, वो विशिष्ट कपड़े वगैरह पहन के आते हैं बिल्कुल, और एकदम शोकपूर्ण ऐसा वातावरण बना देती है। तो इस प्रकार से रहते हैं। तो ऐसा वो तो नाटक है, उनको भी पता है पैसे मिल गए कि चले जाएंगे, वो पैसे कम मिले तो कम रोएंगे, है ना। अभी वो उनका पेशा है, उनको वो तो ठीक है, जमता है। हम लोगों को मैंने प्रयत्न करके भी रोना नहीं आएगा, वो उनकी स्टाइल है वो रोने की, हंसने की, जो भी कुछ है। तो इस प्रकार से इनका है, यह केवल एक बाह्य रूप से कर रहे हैं कि नहीं, एक्चुअली हो रहा है, हम देख रहे हैं हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। फिर से यही बात है कि वास्तविक दृष्टि से हम लोगों जैसे ही उनका व्यवहार होते समय दिखता है, लेकिन वे उस व्यवहार से बिल्कुल अलग है। सभी चीज़ों में उनका यही एक दिखाई देता है। तो वे कौन सी अवस्था में रह के ये सब
उनका व्यवहार हो रहा है, तो वही है भावमुखी अवस्था, जिसको यहाँ लीला प्रसंग में एक जगह कहा है कि द्वैताद्वैत अवस्था। द्वैताद्वैत अवस्था माने क्या? द्वैत भी है और अद्वैत भी है, इस प्रकार से हो सकता है क्या? दोनों का मिक्सचर। अद्वैत यह तो उनका स्वभाव है, स्वरूप है, और द्वैत, द्वैत भी है अद्वैत भी है। मैंने एक ग्लास में पानी भी डाला और थोड़ा सा तेल भी डाल दिया, बहुत हिलाया, रखा तो थोड़ी देर बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं, है ना। लेकिन हम कहेंगे कि इसमें पानी भी है, इसमें तेल भी है। तो इसी प्रकार से ठाकुर में द्वैत भी है, अद्वैत भी है और विशिष्टाद्वैत आदि सभी कुछ है। ऐसा अर्थ होता है क्या? नहीं, इस प्रकार से तो नहीं ले सकते। इसका अर्थ यही है कि वे अद्वैत में ही थे, लेकिन उनको हर द्वैत से भी, जिसको हम द्वैत बोल रहे हैं, तो उसमें से भी उनको अद्वैत की ही प्रतीति हो रही है। उनका अनुभव, अभी अद्वैत का अनुभव, यह भी शब्द एक जिसको कहते हैं कि मिसयूज़ हो गया। अनुभव अद्वैत का नहीं होता, क्योंकि अनुभव करने वाला ही वही स्वयं है। मुझको जो जब कभी किसी भी वस्तु का अनुभव आता है तो वह मुझसे अलग रहती है, तभी तो हम कहते हैं ना अनुभव आया। अनुभव शब्द का अर्थ वही है। किसका अनुभव आया? इस वस्तु का। किसको आया? मुझे। तो तुम क्या वस्तु बन गए क्या? जिस चीज़ का हमको अनुभव आता है वह हमसे हमेशा ही अलग रहती है। हम कितना भी प्रयत्न करें तो भी वह हम वस्तु नहीं बन सकते। एक जगह इसी प्रकार से जो बोलते हैं ना, ऐसा स्टोरी रूप में किस प्रकार से वो उसको पुल अप करते हैं, खींचतान करते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया कि एक मनुष्य को, एक कुछ ऐसे बालक थे, तो वो मनुष्य कुछ ये बेच रहा था, क्या बोलते हैं उसको, पेरू लगा मिनटा जाम बेच रहा था। बच्चों को तो जाम बड़ा पसंद है, तो उसने बोला कि देखो जाम जरा खास है, तुम खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा तुमको, बहुत ही सुंदर जाम है, इतने अच्छे हैं कि एक जाम खाओ तो तुमको ज़िंदगी भर दूसरा जाम खाने की इच्छा ही नहीं हो जाएगी। बहुत ही सुंदर, अच्छे हैं एकदम, तुमको हमेशा उसका माधुर्य तुमको सदैव मिल जाएगा। बोला ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा ही मेरे जाम, जादू के जाम है। बोले तो बोले कैसे? ये खा के देखो। तो एक लड़के ने उठाया, जाम खा लिया। जैसे जाम खा लिया उसने, तो उसका सिर वगैरह ही जाम हो गया, वो स्वयं ही जाम हो गया। अभी जितना जब चबाएगा तो जाम ही जाम है ना। तो लेकिन ये वास्तव में हो सकता है क्या कि मेरे को आज क्या बोलते हैं कि रोटी बहुत अच्छी लगी तो मैं स्वयं ही आज रोटी हो गया? नहीं होता है ऐसा। हमको जिस वस्तु का अनुभव आता है वो हमेशा ही हमसे अलग रहती है। तो अद्वैत का इसका अनुभव कैसे हो सकता है? उसका अर्थ है, उसका एक शब्द मात्र एक लाया हमने, लेकिन उस क्या बोलते हैं वो मिसयूज है इस शब्द का, करेक्ट अर्थ नहीं होता है। वह स्वयं ही वही अद्वैत तत्व ही साक्षात श्री रामकृष्ण है। तत्तत्वमेकम भुवि रामकृष्ण। हम कहते हैं ना, विशुद्ध विज्ञानम अगाध सौख्यम विश्वस्य बीजम करुणा पयोधि अनादि अनंतम। इस प्रकार से ठाकुर की हम स्तुति करते हैं। तो वही तत्व साक्षात श्री रामकृष्ण है, और वही तत्व इस माइक जगत में जब आते हैं, जिसको कहते हैं कि द्वैत 1 2 3 4 इस प्रकार से सब दिखाई देता है, इस प्रकार से प्रतीति है। लेकिन उनको ये भी पता है कि ये प्रतीति अल्टीमेट नहीं है। यह प्रतीति हो रही है, लेकिन यह प्रतीति अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट क्या है? जैसे समुद्र, आप समुद्र देख रहे हैं, समुद्र क्या है? आफ्टर ऑल पानी है ना। समुद्र माने पानी, और उसके ऊपर आप बहुत सारी लहरें देख रहे हैं। पहली लहर और दूसरी लहर में अंतर है ना। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये तो बड़ी आ गई, ये तो छोटी आ गई, यहाँ तो गड्ढा हो गया, है ना। ऐसा आते हैं एकदम बड़े बड़े लहरें आते हैं।
बहुत सारे लहरें हम देखते हैं। आप क्या देख रहे हैं? लहरों को देख रहे हैं कि पानी को देख रहे हैं? आप देख क्या रहे हैं? आपको किस चीज़ का अनुभव आ रहा है? पानी की लहरें? हाँ, ये गड़बड़ है ना। ये दो लहर नाम की कोई अलग चीज़ है ही नहीं। दिख रहा है, सिर्फ रूप दिख रहा है, और इसलिए नाम बोलते हम। दिखता है कुछ, इसके लिए ये पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अरे पानी में कहाँ फर्क है भाई? पानी तो पानी ही है। और कितनी भी बड़ी लहर आ गई तो पानी में वृद्धि होती है क्या? पानी बढ़ जाता है क्या? लहर बढ़ गई तो बहुत ऐसे ऊपर से लहर आ गई तो पानी की क्वांटिटी बढ़ती है क्या? टोटल उतनी रहती है ना। आपको प्रयोग करने का है तो आपके घर में ऐसा बड़ा बर्तन वगैरह होगा ना, तो उसमें देखिए ऐसे ऐसे हाथ कीजिए तो पानी इधर उधर हो जाएगा। तो बड़ी बड़ी लहरें आती है, तो इससे क्या वो बाल्टी में पानी बढ़ जाता है क्या? अगर ऐसा होता तो जहाँ अकाल होता है तो वहाँ अच्छा है ना। थोड़े से पानी में एकदम बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, थोड़ा सा हिला दिया तो बढ़ रहा है पानी। ऐसा थोड़ी होता है, उतना ही पानी है। हमको अनुभव आ रहा है पानी का ही, लेकिन हमारे दृष्टि में वह लहरें भी आ रहे हैं। हम सामान्य लोगों का, अज्ञानी लोगों का, उस लहर में ही हम अपना मन पूरा उसमें ही पकड़ लेते हैं। और ये 1 2 3 4 5 इस प्रकार से यथार्थ दृष्टि नहीं है। आप लहरें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये बात अलग है। लेकिन पानी का आपको अनुभव होना चाहिए कि पानी देखना चाहिए। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं ना, एक बड़ी सुंदर है उनके, वो एक ज्ञानेश्वरी में है कि अमृतानुभव में है, अहो ऐक्याचे मुदल न ढळे आणि साजिरेपणाचा होय लाभू स्वतरंगांची मुकुले कान तुरुंबे। कि अजी हमारे जो ऐक्य है उसका जो मुदल है, मुदल माने क्या बोलते हैं वो फिक्स डिपॉजिट में क्या रहता है वो जो सूद जो उसकी जिसके ऊपर आती है उसको क्या बोलते हैं? मूल। जो मूल है वह है हमारा ऐक्य, ब्रह्मात्मैक्य वो है। वो उसमें कुछ तो कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, वो तो वैसे कि वैसा ही है, न ढले मैंने वो कम नहीं हो रहा है। लेकिन वो जो सूद के रूप में हमको एक सौंदर्य का अनुभव हो रहा है। कैसे? तो लहरें उठ रही है ना, लहरें उठ रही है ऐसी। तो जैसे उन्होंने उसके ऊपर मैंने काव्य में कहा है कि जैसे पानी के ऊपर ये लहरों रूपी पुष्प आ रहे हैं, पुष्प जैसे दिख रहे हैं। तो ये जो सौंदर्य का अनुभव हो रहा है, हमारे ऐक्य का तो नहीं गया। ऐक्य का जो हमारा मूल है वो तो जैसा कि वैसा बना है, ऐक्य नहीं हटा है। लेकिन उसके ऊपर अगर ये आ रहा है तो आने दो ना, क्या है उसमें? लहरें आए अथवा न आए, उससे पानी का क्या जाता है? आने से अगर सौंदर्य का लाभ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सब बैठ गए तो भी अच्छी बात है। ठाकुर कहते हैं ना कि सर्प जब कुंडलाकार ऐसा कुंडल लगा के बैठा है और वही सर्प अभी कुंडल छोड़ के चल रहा है। एक है बैठा हुआ, एक है चलायमान चल रहा है। तो कौन सा सर्प ज़्यादा पावरफुल है? कौन से सर्प में ज़्यादा विष है? समझिए कोबरा है, कोबरा ऐसा गोल वैसा बैठा है, तो उसमें ज़्यादा पॉइजन ज़्यादा रहता है कि अभी वो घूमना चालू कर दिया तो ज़्यादा पॉइजन आता है उसमें? एक ही है ना, एक ही है। तो उसमें शक्ति थी उसमें, इसीलिए उसने अभी चलना चालू कर दिया, घूमना चालू कर दिया। शक्ति का मतलब क्या होता है? इस आदमी उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है, इस आदमी में ज़रा कम शक्ति है। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? शक्ति का प्रकाश कितने बार देखने को मिलता है आपको कि बार बार दिखाना पड़ता है? 2 पहलवान है, एक ज़रा कमज़ोर, एक ज़रा ज़्यादा ताकत है। वो क्या हमेशा डंबल लेके घूमेंगे क्या कि देखो 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 ये शक्ति मेरी देखो? दिखाना पड़ता है क्या उनको? नहीं। शक्ति पोटेंशियल और दूसरी है काइनेटिक, नहीं तो क्या डायनामिक। एक ही शक्ति उसमें है ही, शक्ति उसके साथ ही है, बीच बीच में वह व्यक्त हो रही है।
जब व्यक्त होती है तब हम कहते रहे देखो इतनी बड़ी शक्ति है। अरे लेकिन अभी है तो पहले नहीं थी कि नहीं, पहले भी थी, अव्यक्त थी। एक अव्यक्त एक व्यक्त। इसीलिए शिव और शक्ति, शिव और काली, महाकाल महाकाली, जो महाकाल है वही महाकाली है। महाकाल डायनामिक हो गए तो उनको कहेंगे महाकाली, और महाकाली उसका डायनामिज्म उससे छोड़ दिया तो वह है महाकाल। ये दोनों में अंतर है ही नहीं, कुछ एक ही है। दोनों में अंतर कैसे कर सकते हैं, दोनों एक ही है। अभी हम उसको एलोगोरिकली दिखाते हैं कि भगवान महादेव ऐसे पड़े हैं शिव शवाकारा और उनके ऊपर काली माता नृत्य कर रही है वगैरह। तो अब क्या है, हमारे दिमाग में कभी ऐसा नहीं इसी प्रकार से देखा तो समझ में आता है, हस्बैंड एंड वाइफ इस प्रकार से। तो अपनी नज़र जिस प्रकार से उसी प्रकार से दिखेगा ना। हमारे सेल्फ सेक्शन में एक बार कोई तो सज्जन आ गए थे, कोई फैमिली, और उधर ठाकुर और माँ का ऐसा फ़ोटो था। तो उन लोगों ने पूछा, वो मराठी में पूछा, इस जोडप्याची किंमत किती है म्हणे। मैंने कपल की कीमत कितनी है? मैंने कपल की कीमत वो बहुमूल्य है, ये कपल हाथ में नहीं लगता है, ये तो गड़बड़ है। सब जगह फैला हुआ है लेकिन वो समझ में नहीं आता है। हाँ तुमको फ़ोटो चाहिए तो बोलो, ये कुछ 10-15 रुपये का वगैरह होगा, लेकिन वो कपल की कीमत कैसे बोलेंगे भैया, वो तो हम नहीं जानते। होता है ना इस प्रकार से। कभी कभी शब्दों की एक मजा रहती है अपनी। मैंने एक शब्द अभी अगर इधर उधर हो गया तो अर्थ का अनर्थ होता है। हमारे मराठी में एक पुस्तक है स्वामी शिव तत्वानंद जी द्वारा लिखित, शायद उसका भी अंग्रेजी में अनुवाद हो गया मेरे ख्याल से, अपने मठ से नहीं, बाहर किसी ने किया। वो पुस्तक का नाम है, आपको शायद सबको ये भाषा में समझ में आएगा, आमची मुख्य समस्या। आमची मुख्य समस्या आणि श्री रामकृष्ण विवेकानंद। हमारी मुख्य समस्या और श्री रामकृष्ण विवेकानंद, है ना। तो एक बार हमारे कोई तो वॉलेंटियर था, उसने वो उसका उच्चार इस प्रकार से किया, आमची मुख्य समस्या श्री रामकृष्ण विवेकानंद, वो आणि निकाल दिया, हमारी मुख्य समस्या श्री रामकृष्ण विवेकानंद। मैंने कहा भाऊ तूने बराबर पकड़ लिया, बाकी समस्या हमारी मेरी तो सॉल्व हो गई, यही दो गड़बड़ कर रहे बहुत, ये तो यही बड़ी सबसे हाईएस्ट समस्या हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है कौन है, क्या है, किस प्रकार से चल रहा है ना। तो एक शब्द का इधर उधर हो गया तो भाषा की एक मजा रहती है अपनी। तो जो हो, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस भावमुखी अवस्था का किस प्रकार से अपने जीवन के साथ हमें संबंध लगाने का है। ठाकुर भावमुखी थे कि नहीं थे कि क्या थे, वो उनकी बात अलग है, लेकिन तुम्हारा क्या संबंध है उसका। ठाकुर स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना कि इतने 2-3 हज़ार वर्ष पूर्व, 1,500 वर्ष पूर्व कोई एक जो है प्रोफेट है, उन्होंने भगवान को देखा। चाहे भगवान यीशु क्रिस्तो हो, चाहे हजरत मोहम्मद पैगंबर हो, उन्होंने देखा, उनको कुछ सुनाई दिया होगा। तुमको क्या उससे, तुमने देखा, तुम्हारे जीवन में आना नहीं चाहिए। व्हाट इज़ रिलीजन? स्वामी जी क्या कहते हैं? रिलीजन इज रियलाइजेशन। रिलीजन इज रियलाइजेशन। धर्म माने अनुभूति। धर्म माने अनुभूति। आपको अनुभूति हो रही है ना, अभी अनुभूति तो हो रही है, क्या किसकी होती है पर छोड़ दो, अनुभूति तो हो रही है। तो हमारे लिए यही धर्म, हमारा ये संसार आज के लिए। आपकी यह अनुभूति जिस प्रकार से शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे धर्म मार्ग का अर्थ हमें और अधिक वो सुस्पष्ट होता जाएगा। यही अनुभूति, दूसरा नहीं। आज मैं देख रहा हूँ आप लोगों को, मेरे को फील हो रहा है, इसी अनुभूति को जब हम और अधिक पवित्र और शुद्ध स्वरूप में देखने का प्रयास करेंगे, देखना आरंभ करेंगे, उसकी अनुभूति हमें अधिकाधिक स्पष्टतर होती जाएगी। उतनी हमारी धर्म मार्ग में क्या बोलते हैं कि प्रगति हो रही है। और कब तक? एकत्व। तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यतः।
वहाँ तक हम लोगों के लिए यहाँ से, और ठाकुर का कि वह जो साक्षात परमात्मा तत्व है, उन्होंने उनकी ही शक्ति, फिर से आ गया है शब्द शक्ति, उनकी ही शक्ति, शक्ति उनसे भिन्न है क्या? नहीं, उनकी ही शक्ति से इस प्रकार से मायामय जगत में आते हैं। वही परमात्मा तत्व अपने माया शक्ति का उपयोग करके जिस प्रकार अवतीर्ण होते हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ ये तो आ गए, ये साक्षात भगवान है आदि आदि। तो वही परमात्मा तत्व, उनकी माया शक्ति उनके पास ही है। वो जब शक्ति व्यक्त होना आरंभ होता है, किसकी? वो परमात्मा की, तब अब हम उस परमात्मा को कहते हैं उस समय ईश्वर। ईश्वर परमात्मा मैंने शक्ति है ही, वो शक्ति उनके साथ पोटेंशियल फॉर्म में है ही, समझ लो। लेकिन जैसे वो व्यक्त हो गई, सृष्टि स्थिति निर्माण का कार्य हो रहा है, दिख रहा है, उनके माया शक्ति के द्वारा, वास्तविक दृष्टि से नहीं, वास्तविक दृष्टि से नहीं। तो जिस समय यह दिखता है, तो उसको, उस परमात्मा तत्व को जो अपने माया शक्ति का प्रयोग जिसको कहते कि हो रहा है, तो उस समय उनको, उस परमात्मा को कहेंगे ईश्वर। और वही परमात्मा जो ईश्वर है, वह जब इस मनुष्य देह में आते हैं, आए हुए से मालूम पड़ते हैं, क्योंकि उनका जन्म और उनके कर्म ये सभी अलग प्रकार के दिव्य है। तब हम कहते हैं कि उन्होंने जन्म ग्रहण किया, अवतार ग्रहण किया, अवतार का जन्म हो गया। लेकिन वह उस समय भी कौन सी स्थिति में रहते हैं? वो क्या अपना ईश्वरत्व सब भूल गए क्या? नहीं, वह उनके जीवन में हम देखते हैं, और यही लीला प्रसंग में आता है कि धीरे धीरे प्रस्फुटित हो रहा है। जैसे सुबह का सूर्य तेजस्वी रहता है कि नहीं, लेकिन हम देख सकते हैं उसको। लेकिन वही सूर्य जब धीरे 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 समय जाता है, तब हम उसको देख पाते हैं क्या? सुबह के जब सूरज निकलता है तो बहुत देर तक देख सकते हैं, लेकिन 12 बजे के सूरज को तरफ देखो तो उतने समय तक क्या होगा आपकी आँखों का? नहीं देख सकते हैं। है वही सूर्य है, लेकिन अभी पूरा उसका अपने बोलते ना, उसकी शक्ति उसकी मैनिफेस्ट हो गई है, उसकी शक्ति पूरी मैनिफेस्ट हो गई है। अच्छा, ये शक्ति उसने मैनिफेस्ट की कि हमने की? हमारी दृष्टि से हो गई। सूर्य में कुछ बदल हो गया है? नहीं, सूर्य में नहीं, सूर्य जहाँ है वही है। लेकिन हमको ही लगता है कि अभी उसका उदय हो गया, अभी ये सूरज ऊपर आ गया, अभी उसका अस्त हो गया। हमारे लिए, उसके लिए कुछ नहीं, वो अपनी जगह स्थिर है। अभी हम पृथ्वी पर ही गोल गोल घूम रहे और बोलते सूर्य हो गया, सूर्य डूब गया। अरे कहाँ, अरे तुम डूब रहे हो भाई, वो तो अपनी जगह में एकदम स्थिर है, एकदम तेजस्वी है। तो इसी प्रकार से वो जो परमात्मा तत्व स्थिर है। अब हम जब इस चीज़ों का एक्सप्लेनेशन देते हैं तो इस प्रकार से कहना पड़ रहा है। वह तो एकत्व में ही, दूसरा है ही नहीं कुछ, वही सदैव है। ना उसमें समय है, ना उसमें क्या बोलते अंतर है, ना उसमें कार्य कारण भाव आता है कि इसके कारण वह हुआ। हम लोगों को ये पता नहीं रहता है कार्य और कारण, कारण और कार्य, ये हमारे मन में इतना भयंकर प्रकार से, मैंने हमारी संपूर्ण थिंकिंग प्रोसेस, हमारा सब कुछ इस कार्य कारण भाव से व्याप्त है। आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं बोलता हूँ। जैसे कि जिसको स्पेस टाइम, मैंने देश और काल, ये अपने मस्तिष्क में ऐसे घुसे हैं, उसी प्रकार ये तीसरा कार्य और कारण, कार्य कारण संबंध, कॉज इफेक्ट, ये भी उतना ही। ये हो गया, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, बस पहला कारण दूसरा कार्य। अभी जो कार्य है वही कारण हो गया,
और वो तीसरे को जन्म देता है। मैंने चेन लगी हुई है, जैसे कि वृक्ष का बीज और वृक्ष, वृक्ष का बीज और वृक्ष, इनमें से पहले कौन था? कौन पहला है, वृक्ष कि बीज? वृक्ष बोलने से वृक्ष कहाँ से आया? तो बीज से आया, फिर से वही होता है। आप जाइए कितने भी पीछे, जिसको क्या बोलते हैं, तो क्या अंडा पहला कि मुर्गी पहली, क्या बोलेंगे? नहीं बोल सकते इस प्रकार से, उसका उत्तर नहीं दे सकते। ये तो इन्फिनिटी तक चली जाती है ये चेन। तो इसी प्रकार से ये अपना जन्म हुआ है, ये शरीर है, तो कैसा आ गया? इसका मतलब मैं पहले मर गया था, इसलिए अभी जन्म हुआ ना। पहले मरा ही नहीं होता तो जन्म काहे होता? तो इसके पहले मैं जब मर गया था तो उस समय भी जन्म हुआ था। तो जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु चल रहा है ये खेल। इसी को कहते हैं भव सागर। नहीं तो ये भव बार बार होना, संसार चक्र, भव चक्र है ना। ये हम पढ़ते ना, भव सागर तारण कारण, तो ठाकुर को कहते हैं खंडन भव बंधन, यही बंधन जन्मा का, यही भव बंधन कार्य कारण। हमारे कुछ भी हम चीज़ देखते हैं तो वो सोचते ही है उसका कारण क्या है। कितने भी आप पीछे जाइए तो चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहते। कब से चालू है पता नहीं, चल ही रहा है। लेकिन ये ऐसा कहते ना, एक युद्ध शांत होता है तो वह दूसरे युद्ध को जन्म देकर ही शांत होता है। शांत रहता है थोड़ी देर और बाद में वो युद्ध के परिणाम के स्वरूप दूसरा युद्ध चालू होता है। पहला जब महायुद्ध कहते हैं कि उसके परिणाम स्वरूप ही द्वितीय महायुद्ध हो गया था, वैश्विक युद्ध, और उसी के अंदर बीज है कि वह तीसरे महायुद्ध को जन्म देगा। ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, फिर पहला महायुद्ध ने उसके भी पीछे कारण थे, तो चलता ही रहता है। ये अनंत काल तक चल रहा है। पृथ्वी पर अभी तक, एक महाराज ने हमें कहा था कि पृथ्वी पर अभी तक ऐसे मैंने इन्हें गिने दिन होंगे तो कि जिस दिन पृथ्वी पर कहीं भी कुछ भी दो आदमियों में टकराव नहीं आया, मारामारी नहीं हो गई, झगड़ा नहीं हो गया, युद्ध नहीं हो गया। ये स्वभाव ही है, मनुष्य का स्वभाव ही है। और उसी का व्यापक रूप में ये ऐसा बड़े बड़े वॉर्स देखते हैं हम, और फिर इसने ये शस्त्र दिया, उसने ये अस्त्र दिया, और ये किया वो किया, तो पढ़ते रहो, करते रहो। तो लेकिन ये चलता ही रहता है इसी प्रकार से। यह अनादि परंपरा है, कार्यकारण की परंपरा इसी प्रकार से चलती रहती है। उसका कुछ भी, जिसको कहते हैं कि स्टॉपेज नहीं है उसमें। जिस प्रकार से समय कब से चालू हुआ, सबसे पहला टाइम कब से है पता है आपको? टाइम जीरो ऐसा कभी हुआ है क्या? होता है, हो सकता है कि इस दिन टाइम समाप्त हो जाएगा, आज से 5 दिन के बाद टाइम समाप्त हो जाएगा, ऐसा हम सोच सकते हैं क्या? घड़ी में भी कुछ भी करो, गोल गोल घुमाते रहो तो वो घूमती रहती है, वो ठहरती नहीं ना। ऐसा टाइम तो चलता है, पीछे भी घुमाओ, सामने भी घुमाओ, टाइम। उसी प्रकार से स्पेस, ये जो मैंने क्या बोलते हैं अवकाश, ये कहाँ से चालू होता है, कहाँ ख़त्म होता है पता नहीं। अनंत है ये, अनादि अनंत समय, यह भी इसी प्रकार से। और ये तीनों एक दूसरे, सब एक में क्या बोलते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और उसी का प्रोडक्ट माने हम लोग हैं, हमारी बुद्धि है, हमारे विचार है, हमारी कल्पना है, भावना है, सभी इसी में। यही माया का त्रिकुट, भगवान का यह खेल है, भगवान का यह खेल है। अभी खेल है क्या, यह भी एक प्रश्न है। अभी तो एक शब्द हम ले लेते हैं, लेकिन इसको खेल भी नहीं बोल सकते और कुछ भी नहीं बोल सकते। जगत की इस प्रकार से रचना क्यों हुई, इसका कारण क्या है? हम क्यों जन्म में आ गए, हम क्यों जीवत्व में आ गए, क्या कारण है? कुछ कारण नहीं। इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हो गई है और बाद में कहा गया क्या है, देवस्य एष स्वभावोयम आप्त कामस्य का स्पृहा। अरे वो तो आप्त काम है, उसको कुछ इच्छा नहीं है,
वो अकेला ही है तो वो खेल भी किसके साथ करेगा और क्यों करेगा? खेल करने के लिए मनुष्य को कुछ टाइम पास बोलते हैं इसलिए खेल करता है, उसके लिए टाइम नाम की चीज़ है ही नहीं, तो खेल भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से जितनी सारी संभावना है कुछ भी नहीं। इसका उत्तर इतना ही आता है कि केवल उसी का अस्तित्व है एकमात्र, और वो ये हमको दिखता है, इसका कारण बस दिखता है। क्यों? क्योंकि हम अभी क्या बोलेंगे कि हम बेवकूफ़ है, बस इतना ही बोल सकते हैं। हम मूर्ख है करके इस प्रकार से मान रहे हैं, इसीलिए हमको मूर्ख है बोलने से बड़ा क्रोध आता है। हमारे एक स्वामी जी कहते थे कि किसी ने हमको मूर्ख है तुम ऐसा बोलने से बड़ा क्रोध आता है। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई मूर्ख है करके तो जन्म ग्रहण करना पड़ा ना, अगर मूर्ख नहीं होते तो जन्म ग्रहण काहे करते, क्यों करते? देवस्य एष स्वभावोऽयम्। रस्सी पड़ी है, रस्सी ने कहा था क्या तुमको कि शाम के समय तुम आज मुझको सर्प देखना, रस्सी ने बोला था? रस्सी ने बोला था कि तुमको, कि तुमने देख लिया उसको इस प्रकार से। अभी स्वभाव उसका इस प्रकार से तुम देख रहे हो तो इस प्रकार से दिख रही है, कारण कुछ नहीं है, ये इसी प्रकार से है, इसी प्रकार से है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करने का है? तो वह जो अवस्था है ईश्वर की, ईश्वर की, वह ईश्वर नहीं, अब यह ईश्वर इधर, उसको पहचानने का है। प्रॉब्लम बाहर ईश्वर से वगैरह नहीं है, परमात्मा का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारा है। तो प्रॉब्लम किसको सॉल्व करने का है? भगवान करेगा, भगवान सॉल्व, भगवान हो गया वो क्वेश्चन पेपर उसमें पहले ही सल्टा दिया। अब तुम तुम्हारा देखो, इसका उत्तर आपको स्वयं का स्वयं ही निकालना पड़ेगा। ठाकुर ने दिखा दिया है और ये हमने कई बार देखा है। लीला प्रसंग में इसकी चर्चा बहुत प्रकार से की गई है, और मैंने कहा आपको कि लीला प्रसंग पढ़ते समय सावध होकर पढ़िए, रीड बिटवीन द लाइन्स। एक इस प्रकार से एक मुहावरा है अंग्रेजी में कि जो दिखते हैं शब्द उससे और भी उनको कुछ कहने का है, वो सूचित कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, डायरेक्टली बोल नहीं सक रहे। डायरेक्टली बोलने की बात नहीं है, समझने की बात है। जैसे कि शायद मैंने पिछले बार कहा था शशधर तर्क चूड़ामणि का वो जो उदाहरण देकर कि ठाकुर को जब उनके शिष्य सब आग्रह करते हैं कि आप माँ को कहिए कि आप भोजन कर सकें, इस प्रकार से कुछ कीजिए, तो ठाकुर क्या उत्तर देते हैं कि हारे मैंने माँ को कहा। तो माँ ने क्या कहा, मैंने उत्तर क्या दिया आपको? इस प्रकार से उनके शिष्य पूछते हैं, ठाकुर कहते हैं मैंने माँ को जब कहा कि कैसे भी करके इस मुख से कुछ अन्न जा सके पेट